देखो देखो क्या दिन आ गए। ओ बेटे बेटे ए बेटे नूम ब्लॉडा ब्लॉडा नाम है। ओ भाई ये एक्सीडेंट भाई। ओ भाई नारे ना इधर Marked a location. भाई सोविक भाई सोविक भाई बिग फैन भाई। अबे सोविक आ गया। अबे स्टार्ट कर दे ब्रो। अबे सोविक ने रियल स्क्रीनशॉट। अबे सोविक भाई यार लव यू। हेलो सोविक भाई, मैंने पहचान लिया यार आपको। अरे भाई हेलो ओ थैंक यू मेरा आउटफिट पहनने के लिए। देखो देखो क्या दिन आ गए। बेटे ए बेटे ओ बेटे हेलो। हाँ नूम ब्लॉडा नाम है। वही लग रहा है हमको तो। वही लग रहा है नहीं भाई, वही हूँ मैं। सही बताऊँ तो तुम्हारे ये हंसी से मेरे को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे से ज्यादा तो मेरे ऊपर किस्मत हंस रहा है। सिर्फ मेरे लिए वो चैनल नहीं था, वो मेरा 5 लाख का फैमिली था मेरा। उसमें से कुछ फैमिली मेंबर तो फिर से आ गए, पर बाकी के जो फैमिली मेंबर्स उनको अभी भी मैं मिस करता हूँ। इतना ही नहीं, घर के पास में गली में कुत्तों को खिला रहा कोई अमीर इंसान था, बहुत दिन से मेरे ऊपर किलसता था। घर के सामने सडनली मैं देखता हूँ एक पुलिस वैन आया, उसके अंदर 4-5 पुलिस भी आए और मेरे को अरेस्ट करने की बात करते। फिलहाल इसी के साथ एंट्री होता है मिलिट्री बेस, आसपास ढेर सारे बंदे। इतना कुछ सीन मेरे साथ चल रहा है, किस्मत ही मेरे साथ हंस रहा है। जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं ऐसा कुछ निकलता नहीं है, मैं उनको घर के अंदर बुलाता हूँ। मेरे सारे फ्रेंडली डॉग हैं, मैं उनसे मिलाता हूँ। उसके बाद वो मेरे को सॉरी बोल के चले भी जाते हैं। पैनिक सिचुएशन तो आता ही रहता है। पैनिक सिचुएशन में क्या करना है ये बताने से पहले हमें जानना पड़ेगा पैनिक सिचुएशन एक्चुअली में होता क्या है। क्या पैनिक सिचुएशन आपके गेम प्ले को खराब कर सकता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैनिक सिचुएशन। फर्स्ट वन इज जेन्युइन पैनिक सिचुएशन। बहुत लोग ऐसे प्लेयर भी होते हैं जो कि अभी 2 GB 3 GB रैम या फिर बहुत ही पुराने प्रोसेसर वाला मोबाइल फोन में खेलते हैं। उनका तो कभी कभार जंप करते ही रेंडर भी नहीं करता है। जब सामने वाले बंदे के साथ क्लोज रेंज में फाइट ले रहे, इतना ज्यादा फ्रेम ड्रॉप होता है कि मानो सामने वाला मार के चला जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास स्किल भी अच्छा है तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। खैर, जो इमेजिनरी पैनिक सिचुएशन होता है, ऐसे में सामने एक बंदा रहता है तो हमें टैकल भी कर लेते हैं, बट एक साथ जब हमें 4 बंदे दिख जाते हैं तो हमारा फटके 4 भी हो जाता है। और बंदा खेल भी सही रहा है और जैसे जैसे करके इसको फिनिश भी कर देता हूँ और थोड़ा बहुत लूट करते हैं और आगे चलते हैं। सामने से पूछते हुए आ रहा था। एक्चुअली मेरे को पहले तो लगता है एक ही बंदा है जो कि सामने कैंप करके बैठ गया है। आगे चल के यहाँ पे पिक करके मैं मार भी देता हूँ इसको। ये तो अच्छा हुआ एंड मोमेंट में मैं प्रोन कर गया, नहीं तो यहाँ पे सिचुएशन क्रिटिकल हो सकता था, क्योंकि मेरा एचपी यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म ही था। जब भी सामने स्क्वाड रहता है मैं पहले से प्रीडिफाइन सोच के आता हूँ, मर जाऊंगा या फिर यहाँ से बच के निकलूं। ये दोनों चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, कहने की सिचुएशन अंडर कंट्रोल भी हो जाता है। एक बार ट्राई करके देखना, कंप्लीटली 2 चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ओनली कंसंट्रेट करना है एनिमी के ऊपर। एट देन आपको जो रिएक्शन निकल के आता है ये तो आगे चल के आपको पता ही चल जाएगा। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे फ्लेयर था, फ्लेयर चलाता हूँ और यहाँ पे गाड़ी वगैरह ढूंढता हूँ और जब तक आगे जाता इतना ही।
ड्रॉप लूट करते ही जब मैं ब्रिज क्रॉस करके आगे ही जा रहा था, दो स्क्वाड के बीच फाइट चल रहा। दैट्स व्हाई मैं रोटेट करके रिच के ऊपर आ जाता हूँ। नीचे बंदे थे इतने में यहाँ पे मेरा एचपी बहुत ही ज्यादा घट जाता है। पहले तो अपने आप को हील करता हूँ, सामने विदाउट कुक किए डाल देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे कुक करने में टाइम वेस्ट करता तो बंदे पीछे फॉल बैक करते और रिवाइव भी हो सकते थे। ये मतलब शायद दूसरे कोई बंदे को मारने की कोशिश कर रहे थे, शायद तक उसको फिनिश भी कर दिए, बट इसी का एडवांटेज लेते हुए मैं देखते देखते इनको भी फिनिश कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ। पहले तो मैं डिसाइड करता हूँ ड्रॉप की तरफ चलते हैं, बट सामने स्क्वाड दिखते ही मैं यहाँ पे फॉल बैक करने की कोशिश करता हूँ। इतने मेरे को दूसरा भी स्क्वाड दिख जाता है। सोलो वर्सेस स्क्वाड में यही तो एडवांटेज रहता है, जब दो स्क्वाड के बीच फाइट चल रहा है, तीसरा हम आगे चलेंगे। अगेन मेरे पास वेस्ट नहीं था, पहले वेस्ट लूंगा और इसके साथ आगे चलते हैं। देखो बंदे ऑलरेडी डैमेज थे, इनको हील करने का भी सिचुएशन नहीं मिलता है। उससे पहले मैं इनके ऊपर रश कर लेता हूँ। यहाँ पे आखिरी 3 बंदे जिंदा थे। पहले तो मैं अपने को हील करता हूँ, और जब मैं यहाँ से निकल रहा था ऑलरेडी यहाँ पे एक और स्क्वाड आ चुका था। कभी कभी रोटेशन स्किल भी आपको कोई स्क्वाड को वाइप करने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। इसी के साथ एक और खतरनाक सा सेकेंडरी जाने से पहले सोविक चैनल के बारे में कुछ अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ। काउंटर रिजेक्ट हो रहा है, मैं फिर से काउंटर करे जा रहा हूँ। अभी तक मेरे को जेन्युइन रीजन नहीं पता चला क्योंकि चैनल टर्मिनेट क्यों हुआ है। कुछ यूट्यूबर का कहना ये भी है कि ये एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भी हो सकता है। कुछ यूट्यूबर अभी मेरे को तसल्ली भी दे रहे हैं कि भाई आप टेंशन मत लो, भगवान चाहे तो चैनल बच भी सकता है। कुल मिला के सिचुएशन कुछ मेरा ऐसा है, समंदर में 2 रुपया मेरा खो गया है और 2 रुपया मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये 2 रुपया मेरे लिए बहुत कीमती है, तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ये 2 रुपया मेरा मिल जाए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, वहां तक तो सही है, बट मैं इतना ज्यादा डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज यार हेट तो मत फैलाओ। सिचुएशन मेरे साथ आज ऐसा है, कल आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि किस्मत का काम ही है पलटना।